दोस्तों, इंडियन टेलीविजन में सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे रियल और सबसे चहेता शो कौन है? बिग बॉस। जी हाँ, और बिग बॉस शुरू होने के साथ साथ ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। पहला दिन जो पहला एपिसोड दिखाया गया है प्रीमियर के बाद, एक्चुअली प्रीमियर में भी कुछ इशू हुआ था, प्रीमियर में भी कुछ थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी हमें दिखे, लेकिन पहला दिन जो कंट्रोवर्सी दिखे, मतलब भाई वाह भाई वाह, क्या हो क्या रहा है बिग बॉस में, क्या हो रहा है। बिग बॉस के फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिग बॉस में आकर जो बात उछला जा रहा है, जो कीचड़ उछला जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और ये कीचड़ इसकी तरफ उछल रहा है राहुल वैद्य। अब राहुल वैद्य कौन है? इंडियन आइडल फर्स्ट जो था, पहला इंडियन आइडल 2009 साल में जिसका विनर डिक्लेयर हुआ था, 2008 साल से शुरू होकर 2009 साल तक वो शो चला था। वहां पर राहुल वैद्य थे थर्ड रनर अप। जी हाँ, अभिजीत सावंत उस सीजन का विनर रह चुके थे, लेकिन राहुल वैद्य को लिया गया है। अब इशू क्या है? राहुल वैद्य और निकी तंबोली। अब निकी तंबोली कौन है आप तो जान ही चुके हैं, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बहुत सारे फिल्में काम कर चुके हैं, कांचना 3 में भी उन्हें देखा गया है। और अभी जो रिवील हुआ है, राहुल वैद्य निकी तंबोली को मैसेज कर देते, पर्सनल मैसेज, प्राइवेट मैसेज। वहां पर तो पूरी बात दिखाई नहीं या फिर सुनाई नहीं दिया गया है, लेकिन क्या बात वहां पर आया था, पीछे की बात क्या है, मतलब पर्दे के पीछे क्या हुआ था, रियल लाइफ में क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा रहस्य लाइफ में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, राहुल वैद्य बिग बॉस में आने के साथ साथ मुझे लगा था एक अच्छा सिंगर आ रहा है। राहुल वैद्य एक्चुअल में डिसेंट है। राहुल वैद्य अभी 33 साल के हो चुके हैं, लेकिन वे अभी भी अनमैरिड है। बाबा जी आए थे ना प्रीमियर पे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, राहुल तुम्हारा तो यहाँ पर एक अफेयर होने वाला है, लेकिन ये शादी तक जा नहीं पाएगा। तो राहुल वैद्य शायद उससे कुछ इन्फ्लुएंस भी हो चुके हैं, लेकिन जो पासा पलटा था हिना खान की ओर से। हिना खान ने राहुल वैद्य को एक चैलेंज दे दी, और वो चैलेंज कौन सा था वो चैलेंज? आपको तो शायद याद ही होगा। राहुल वैद्य को कहा गया था, भाई तुम घर में जाओ, घर में रहने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ठीक तरह से रहना तो होगा, लेकिन आज यानी प्रीमियर के रात आपको जो नींद है वो कमाना होगा। वो कैसे कमाएंगे? घर में जो भी लड़की है, मतलब फीमेल जो भी कॉन्टेस्टेंट है, किसी एक कॉन्टेस्टेंट से अपने गाल पे एक पप्पी ले ली है, और वो पप्पी सिर्फ अकेले लेने पे नहीं होगा, सामने किसी को रखना होगा जो कि गवाह बनेगा। तो राहुल वैद्य तो हो गए थे, पहला टास्क मिला वो भी राहुल वैद्य को, और वो भी क्या टास्क? सीक्रेट टास्क। तो बिग बॉस के घर में जाकर राहुल वैद्य पागल की तरह चाह रहे थे कि कौन मुझे एक पप्पी दे दे, टास्क पूरा करे, रात में सो या जागो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहला अप्रोच किसको था? निकी तंबोली, या वही साउथ इंडियन एक्ट्रेस जो कि सब लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस तरीके शहनाज बनना चाह रहा है, निकी तंबोली। और असल में भी जितना भी फीमेल कॉन्टेस्टेंट यहाँ पर है, निकी को ही देखा जा रहा है, कभी एजाज के साथ, कभी सरदार जी के साथ, कभी सिद्धार्थ के साथ, मतलब निकी ही निकी छाई हुई है। तो निकी को जब राहुल वैद्य ने अप्रोच किया कि मेरे गाल पे एक पप्पी दो, चुम्मा दो, एक किस दो, व्हाटएवर, निकी का अप्रोच सबसे पहले नॉर्मल थे, लेकिन जब वो प्रेशर दे रहे थे राहुल वैद्य, तब निकी को लगा दाल में कुछ काला है, तो निकी साथ साथ पीछे हट गई। लेकिन बाद में राहुल को तो वो टास्क पूरा करना ही था। राहुल पकड़ा पवित्र पुनिया को। असल में जो पवित्र पुनिया जो कैरेक्टर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिसेंट है, सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती है, किसी के साथ कोई नोक डोक नहीं है, घर को संभाल के रखती है, खाना बनाती है, मतलब थोड़ा बहुत शिल्पा शिंदे का फीलिंग आ रहा है पवित्र पुनिया से। पता नहीं, पहला दिन है, आगे जाकर सिचुएशन तो चेंज होने ही वाला है, तब क्या पता क्या होगा। तो पवित्र पुनिया को जब राहुल वैद्य ने अप्रोच किया किसके लिए, तो पवित्र पुनिया ने नोक टोक करने के बावजूद भी बाद में एज ए फ्रेंडली केस दे ही दिया। राहुल वैद्य बहुत खुश हो गए, चलो अपना काम बन गया, रात में सो पाएंगे। लेकिन वो जो निकी तंबोली को पहला अप्रोच था, घर में आने के तुरंत बाद ही वो अप्रोच किया गया था, तो निकी तंबोली इसको ठीक तरह से नहीं ली थी। जी हाँ, तो क्या हुआ? निकी तंबोली गार्डन एरिया में बातचीत कर रहे थे जान कुमार के साथ, और साथ में थे निशांत। अभी उन दोनों के साथ बात करते हुए निकी ने राहुल वैद्य की बात उछाली, और वहां पर उन्होंने कहा कि निकी की जो इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पोस्ट होता है, वहां पर राहुल वैद्य रेगुलरली लाइक देते थे और कमेंट भी करते थे। साथ साथ में इनबॉक्स में प्राइवेटली वो वॉइस मैसेज भेजते थे और हार्ट भी भेजते थे। तो बाहर से सुनने में कैसा लग रहा है? बाहर से सुनने में लग रहा है कि निकी को राहुल वैद्य डिस्टर्ब करते थे, लेकिन अंदर की बात तो जानना होगा ना, हमें तो जानना ही है अंदर की बातें। तो क्या है वो? असल में राहुल वैद्य निकी को एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानते थे, और सुनने में आया कि राहुल वैद्य एक म्यूजिक एल्बम बनाना चाहते थे, जहां पर निकी को उस म्यूजिक एल्बम में शामिल करना चाहते थे एज ए मॉडल या फिर एज ए एक्ट्रेस, जो भी कहे। तो राहुल वैद्य का अप्रोच ऐसा ही था निकी के लिए। हाँ, निकी को शायद बहुत सारे मैसेज मिलते होंगे, लेकिन राहुल वैद्य का इंटेंशन मुझे नहीं लगता, अगर ऐसी बात है
तो खराब रहा होगा, क्योंकि कोई सिंगर अगर किसी को कास्टिंग करना चाहे तो उसे अच्छा लगता है, इसलिए तो कास्टिंग करना चाहेंगे ना। तो शायद इसलिए ही वॉइस मैसेज या फिर वो टेक्स्ट मैसेज लिखा जा रहा था, या फिर हार्ट वगैरह। निकी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है, राहुल वैद्य का उनके पिक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है, इसीलिए तो कास्टिंग करना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है राहुल वैद्य का इंटेंशन जो है वो गलत नहीं था, और निकी भी शायद गलत समझे राहुल वैद्य को। आगे जाकर शायद ये मांजरा क्लियर अप होगा, लेकिन कुमार जानू ने कहा कि आप इस बात को ज्यादा मत उछालो क्योंकि ये कैरेक्टर असैसिनेट हो सकता है। लेकिन निकी ने कहा कि कोई अगर झगड़ा होता है, राहुल वैद्य अगर दादा पास आने की कोशिश करता है या फिर कुछ उल्टा सीधा हरकत करता है, मैं तो ये बात कह दूंगी सबके सामने। तो ये है पूरी बात। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, राहुल वैद्य के इंटेंशन का एक्चुअल में खराब था या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, और साथ में ये भी लिखिए कि बिग बॉस के बारे में आपको और क्या जानना चाहिए। मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।